Hello children. In last video we learn about what is mechanics, kinematics, dynamics along with statics. I told you that in our syllabus we have to learn about kinematics. So I am going to start kinematics. Okay? Pay attention here. तो बच्चों मैंने यहाँ लिखा काइनेमेटिक्स, ठीक है। देखो काइनेमेटिक्स अगर मैंने यहाँ लिखा है तो एक सबसे मज़ेदार बात बताता हूँ, ठीक है। जब भी कभी कोई चीज़ आप पढ़ने जाते हो तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो मैथमेटिकल टूल हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी भी काइनेमेटिक्स पढ़ने जाओगे तो दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक मैथ्स का टर्म है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, और दूसरा जो टर्म है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ऐसे कुछ, तो आप जानते हो दिस इज़ x, दिस इज़ x डैश, दिस इज़ y एंड दिस इज़ y डैश, एंड दिस इज़ व्हाट, ओरिजिन। इसको क्या बोलते हो? ओरिजिन। ओके, आप जानते हैं यू हैव टू राइट नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड हियर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, अपसाइड 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड डाउनसाइड -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। ओके, सपोज यू हैव टू प्लॉट अ पॉइंट। मान लो कि आपको एक P नाम का पॉइंट है और इसका नंबर है मान लो 1 और 2, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, जो आप पहला लिखे होगे ये x होगा और दूसरा वाला जो होगा वो y होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो गया, पहला वाला 1 है, तो 1 किस पे? x पे। तो देखो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है? ये पॉजिटिव है, ये जो है ये क्या है? नेगेटिव है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं प्लस को ऐसे लिखता हूं और माइनस को ऐसे लिखता हूं शॉर्ट में, पॉजिटिव प्लस VE, नेगेटिव माइनस VE, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड में गया। तो आप यहाँ देखो आपके पास क्या है, 1 है, तो आप 1 को मार्क करो, ठीक है। जैसे यहाँ x पे, यहाँ हमेशा जब भी कभी यू आर गोइंग टू मेजर एनीथिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। आप ओरिजिन पे आके खड़े हो जाओ, यहाँ से चल के देखो, ठीक है, 1 गए और यहाँ पे एक झंडा गाड़ दो, ठीक है, ये झंडा गाड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2y पे, तो देखो y किधर है? ऊपर की तरफ, तो 1 2 आप यहाँ गए और यहाँ झंडा गाड़ दिया। झंडा मतलब दैट मीन्स क्या हो गया, यू हैव टू प्लॉट अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा आप वहाँ पे क्या करोगे, P 1 एंड 2। तो आप देखो यहाँ पे ये x एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ पे है, 1 पे है, और y एक्सिस पे कहाँ पे है, 2 पे। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। आप प्लॉट करके फिर से देखो, -1 और इन केस यू हैव टू प्लॉट 3, ठीक है। तो -1 दैट मीन्स कहाँ, आप इधर आए, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, और 3 किधर, इधर, दैट मीन्स क्या हुआ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ P नहीं लो, इसका नाम Q ले लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, Q। आपका वैल्यू क्या था, -1 एंड 3। तो आप देखो ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, -1 यहाँ पे x पे और 3 कहाँ पे, y पे। तो ये क्लियर है, आपको ये प्लॉट करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा रिवाइज कर लो क्लास 8 का, तो इससे आपको इजी हो जाएगा। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स ट्रिगोनोमेट्री। ये बिल्कुल नया चीज़ है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप उतना ही सीखो जितना ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कुछ फार्मूला और आप उसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, और उसमें भी एक फार्मूला वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। There is a trick to find which is perpendicular, which is base and which is hypotenuse, okay। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा इट इज़ हाइपोटेनस, ओके। देन आफ्टर यू डिसाइड विच एंगल यू आर गोइंग टू कंसिडर। सपोज मैंने इसको लिया, ठीक है। तो एंगल को दिखाने के लिए ये तरीका होता है, आप लोगों के लिए नया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह का नोटेशन यूज़ करता हूँ तो इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, थीटा, ओके। तो मैंने यहाँ थीटा बनाया, तो जो एंगल होगा, जिस एंगल के रेफरेंस में पूछा जाएगा उसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा,
परपेंडिकुलर होगा तो आपके पास पता है, यहाँ देखो यू हैव क्लियर्ड हाइपोटेनस, यू हैव क्लियर व्हाट परपेंडिकुलर, तो बचा कौन, बेस। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, यहाँ बेस लिख दोगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका याद रखना है, फॉर्मूला क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड टैन थीटा। तो साइन थीटा मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये p/b, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि ये नया कुछ आया साइन थीटा कॉस थीटा, मन में ये भी आ रहा होगा अरे सर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर ये साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा सिंपली मीन्स व्हाट, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि तुमने इस तरीके का कुछ क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया जिसमें मान लो ये लेंथ 3 है, ये 4 है और ये 5, ठीक है, तो ये कौन हुआ, हाइपोटेनस, ये अगर थीटा है तो ये कौन हुआ, बेस, और ये कौन हुआ, परपेंडिकुलर। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे मार्क कर लो, ठीक है, कि साइन थीटा क्या होगा, 3/5 वैल्यू डालना है, कॉस थीटा क्या होगा, 4/5, टैन थीटा क्या होगा, p/b है तो क्या होगा, 3/4। ठीक है, तो ऐसे ही इस फॉर्मूला को यूज़ करना है। ठीक है, अब मैंने कहा कि टैन थीटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है उस बात को समझो। ठीक है, टैन थीटा को काइनेमेटिक्स में स्लोप बोलते हैं। स्लोप का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में सीढ़ी होगा तो सीढ़ी कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, यहाँ ये ज़मीन के साथ टिका हुआ होता है और यहाँ कुछ ऊंचाई होती है। ठीक है, ऐसे कुछ सीढ़ी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ बॉल डालोगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, वाई, क्योंकि यहाँ एक स्लोप है और ये ज़मीन के साथ क्या है, कुछ एंगल बना रहा है। बात समझ में आ गया। तो ये जो स्लोप है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कंडीशन लेते हैं, एक कंडीशन ये रहा, ठीक है, और दूसरा कंडीशन मान लो सेम चीज़ है। ठीक है, सीढ़ी का ये वाला हिस्सा जो है इसको आगे खिसकाते हैं तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, अगर तुम ये पॉइंट को अगर आगे मूव करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, मान लो इसको उठा के यहाँ ले आए, डायग्राम कुछ इसी तरीके से रखते हैं, थोड़ा सीढ़ी, ये दीवार जो है इसको बड़ा कर दो और ये सीढ़ी हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको आगे थोड़ा बढ़ाओगे, मतलब अगर इसको यहाँ पे ले आओगे तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताना, कौन से केस में, ये केस 1 है और ये कौन सा है, केस 2 है। तो अगर दोनों केस में अगर यहाँ बॉल डाला तुमने, ठीक है, तो किस केस में जल्दी नीचे आएगा, मेरे ख्याल से इस केस में जल्दी आएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, बड़ा है, किससे, सॉरी, स्लोप क्या है, बड़ा है, किससे, इसके स्लोप से। ठीक है, तो खुद देखो कि यहाँ ये किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये बेस पे, और देखो बेस चेंज करा, परपेंडिकुलर चेंज करा तो स्लोप भी चेंज हो गया। ठीक है, तो आपने टैन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, p/b, तो आप समझ रहे हैं ना, परपेंडिकुलर और बेस इनका रेशियो जो है वो कौन देता है, टैन थीटा, और इसीलिए टैन थीटा को क्या बोला जाता है, स्लोप, और इसका बहुत ज़रूरत होगा इन फर्दर क्लासेस, वी विल रीड अबाउट दिस। ठीक है, तो इसको याद रखना है, जो भी आपको बताया गया है यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, और इफ़ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सिंपल सा फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप इसको याद करो। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया गया है यू हैव टू लर्न ओनली दैट फार्मूला। ये मत सोचना अरे ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा चीज़ है। आप उसमें जितना बताया गया है यू हैव टू लर्न, और उसमें भी टैन थीटा इज स्लोप बिकॉज इट इज़ रेशियो बिटवीन पी एंड बी। ठीक है, किसी भी चीज़ का स्लोप डिपेंड्स अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर, पहले ही प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखो, हम इसको आगे यूज़ करेंगे। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, हमने टूल्स के बारे में पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया। नाउ वी विल एंटर टुवर्ड्स आवर कॉन्सेप्ट। ओके, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बाय।